प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे बैसाख अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा। बैसाख का महीना बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। ये अमावस्या पितरों का तर्पण करने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इतना ही नहीं, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी ये अमावस्या खास होती है। ये जानते हैं बैसाख अमावस्या की तिथि के बारे में। बैसाख अमावस्या का व्रत 7 मई की सुबह 11:40 से 8 मई की सुबह 8:51 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार ये अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। प्यारे भक्तगणों, आपको मैं बता दूं, इस दिन मौन व्रत धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्र भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखिएगा। को श्रद्धा पूर्वक और संचित मन से पूरा सुनिए। भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आप सभी के कष्टों को दूर करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आइए श्रवण करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य योगों में पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर बैसाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार धनवती ने अपने पति देव स्वामी से कहा, स्वामी, आपका ध्यान स्वतः इस ओर नहीं गया कि हमारी पुत्री गुणवती अब विवाह योग्य हो गई है। अब समय आ गया है कि आप उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढे। अपनी पत्नी की बात सुनकर देव स्वामी बोला, हाँ धनवती, तुमने ठीक कहा। मेरा तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि अब हमारी पुत्री युवा हो गई है। सचमुच मुझे उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। पति की बात सुनकर धनवती प्रफुल्लित हो उठी। अब देव स्वामी पुत्री गुणवती के लिए अवश्य अच्छा सा वर ढूंढ लाएंगे। देव स्वामी ने विचार किया कि पुत्री के लिए वर की खोज शुरू करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से गुणवती की कुंडली दिखाकर पूछ लेना चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार का वर उत्तम रहेगा।
अपने विचार को कार्य रूप देने के लिए देवस्वामी गुणवती की कुंडली लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंचा। बोला, महाराज कृपया बताइए मेरी पुत्री के लिए किस प्रकार का वर उचित रहेगा और उसे मैं किस दिशा में तलाश करूं। तो स्वामी ज्योतिषी कुछ कहते कहते रुक गए। हाँ महाराज कहिए, देवस्वामी ने सुख होकर पूछा। ज्योतिषी ने कहा, देवस्वामी अच्छा होगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह त्याग दो। लेकिन क्यों महाराज? ज्योतिषी की बात सुनकर देवस्वामी हतप्रभ रह गया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि सप्तपदी होते होते तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर देवस्वामी काफी गंभीर और उदास हो गया। उसने ज्योतिषी से इस विपदा का निवारण का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया, सिंगल द्वीप में भगवान विष्णु के भक्त सोमा नाम की एक धोबिन रहती है, जिसका पुण्य गुणवती के इस संकट को समाप्त कर सकता है। यदि वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित रहे तो वह सप्तपदी के समय गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। देवस्वामी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और पुत्री को इस विडंबना के बारे में बताया। पिता की बात सुनकर गुणवती ने कहा, पिताजी मैं सोमा के पास जाऊंगी और उसकी सेवा कर उसके पुण्य के प्रताप से अपना भविष्य सुधारूंगी, अन्यथा वही सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। कोई और विकल्प न देखकर देवस्वामी को भी अपनी प्रिय पुत्री का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र शील स्वामी को गुणवती के साथ भेज दिया। दोनों सिंगल द्वीप के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर वे ठिठक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समुद्र पार करके सिंगल द्वीप पहुंचा जाए। बड़ी देर तक भटकने के बाद थक हार कर वे दोनों एक बट वृक्ष के नीचे जा बैठे। वे दोनों अत्यंत भूखे प्यासे थे। वे दोनों जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गया था। बच्चे घोंसले में ही थे और गुणवती और शील स्वामी की दशा देखकर दुखी हो रहे थे। जैसे ही गिद्ध बच्चे के लिए भोजन लेकर लौटा, वैसे ही बच्चों ने उन दोनों भाई बहन के बारे में उसे बताया, उनकी मदद करने का आग्रह किया। अपने बच्चों का आग्रह सुन गिद्ध पसीज उठा और उसने गुणवती तथा शील स्वामी को अपने पंखों पर बैठाकर सिंगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचा दिया। सिंगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचकर गुणवती विचार करने लगी। ज्योतिषी ने बताया था कि यदि सोमा मेरे विवाह के अवसर पर उपस्थित रहे तो मैं सप्तपदी के समय विधवा होने से बच सकती हूँ। तब सोमा को प्रसन्न करके ही साथ चलने का आग्रह किया जा सकता है। यह विचार कर दोनों भाई बहन ने पास में ही एक झोपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। सोमा नित्य प्रतः भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। उसके जागने से पूर्व ही उसकी बहुएं उसकी पूजा स्थल को लीप पोत कर संवार दिया करती थी। अब गुणवती ने सोमा की बहुओं से पहले ही जागकर सोमा के पूजा स्थल को लीप पोत कर संवारना शुरू कर दिया। सोमा का ध्यान शीघ्र ही इस ओर गया कि मेरी पूजा स्थल जिस ढंग से संवारा जाता है उस ढंग से मेरी बहुएं कभी नहीं संवारती। सोमा धोबन ने बहुत सोच विचार कर अपनी बहुओं से पूछा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लोग ही यही काम करते हैं। तब सोमा ने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जागते रही। रात्रि की अंतिम पहर में उसने एक युवती को पूजा स्थल को लीपते हुए देखा। सोमा तत्काल उसके पास पहुंची और बोली, पुत्री तुम कौन हो और प्रतिदिन मेरे स्थल की साफ सफाई क्यों करती हो? तब सोमा ने अपना परिचय देते हुए अपने संकट के बारे में बताया और उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती की सेवा भावना देखकर सोमा का मन द्रवित हो उठा। वह गुणवती के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त पर गुणवती का विवाह समारोह प्रारंभ हुआ। सप्तपदी पूर्ण होते होते वर अचेत होकर गिर पड़ा। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई।
तब सोमा भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुण्य का फल वर को देकर उसे जीवित कर दो। भगवान विष्णु ने सोमा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वर को जीवित कर दिया। गुणवती अपने पति को जीवित पाकर भाव विभोर हो गई। सोमा अपना काम पूरा करके सिंघल द्वीप लौट गई। घर पहुंचकर उसे एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। पुण्यवती सोमा की अनुपस्थिति में उसके पति, पुत्रों एवं दामाद की मृत्यु हो गई थी। परिजन उसके शव के निकट विलाप करते हुए सोमा की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं की। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोमा की पति, पुत्र एवं दामाद को जीवित कर दिया। यह देखकर सोमा की बड़ी बहू ने कहा, हम लोग भी आज से भगवान विष्णु की आराधना किया करेंगे। वह कोई उत्तर दे पाती, इससे पूर्व ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने सोमा की बहुओं को समझाते हुए कहा, यह मात्र मेरी कृपा का परिणाम नहीं है, ये तो सोमा के उस पुण्य का शुभ परिणाम है जो इसने निष्ठा, लगन और परोपकार के द्वारा अर्जित किया है। मैं भी उसी की सहायता करता हूँ जो आडंबर को त्याग कर मौन साधना और परोपकार में मन लगाता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सोमा की बहू की आंखें खुल गई और उन्होंने भी ईश्वर की मौन साधना और परोपकार का प्रण किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों क्या करते हैं? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप को बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। भेष रूपी लक्ष्मी माता ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर
माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी के उत्तर सुन सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक
बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत करने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है, सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा
टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं और जो झूठी गवाही भरते हैं वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है। और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को दृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं।
जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनको 7 ग्राम माड़े का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से यह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो ऐसा कारज सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो। लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अमावस्या के देवता, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, सभी के कष्टों को दूर करना, सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, अमावस्या देवता की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।